रिकॉर्डिंग होता है। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम जी बोलो। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या होता है समीकरण। ठीक है, सब पढ़ लिया है, रिवाइज मारना, रिवीजन मारना है ना। केमिस्ट्री खत्म हो गया, अच्छा समय पर खत्म भी हो गया, क्योंकि रिवीजन भी करना मेरा समय बच गया ना। सबसे बड़ी चीज आता है एक अभी हम लोग इस चैप्टर का नाम आया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। अरे सुनो बच्चों, मैं कह रहा कुछ बोतल नहीं कुछ भर बनाते रहता है। सुनो, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी के साथ, सुन रहा है, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी के साथ मिलकर, सुन लीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले रहेगा या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, समझ रहा ना। अकेले ही रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। और नए पदार्थ के जो गुण होता है ना, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, यानी मिलता जुलता, उस क्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक क्रिया। यानी जब कोई पदार्थ अकेले रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलके नए पदार्थ का निर्माण करेगा और नए का पदार्थ के जो गुण रहेगा पहिलका वाला से बिल्कुल क्या रहेगा, मिलवे नहीं करेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण हम बता रहे हैं। जैसे H2 और Cl2 बना दिया आपका HCl, दूध से गुना कर दिया गया, संतुलित किया गया। संतुलित का मतलब होता है, सुन लो बड़े, हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु है तो क्लोरीन के 2 परमाणु है, इधर भी होना चाहिए ना, 2 गुना करिएगा तब ना। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन के संकेत है, संकेत जानता है कि ना जानता है, हाइड्रोजन। किसका संकेत है जी, क्लोरीन का, तो क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, संकेत याद कर लीजिएगा। 2 गुना किया गया संतुलित करने के लिए। जैसे आप C+O2, माफ कीजिएगा O2, तो क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन आपको 6 में, ऑक्सीजन आपको 8 में है, याद रहेगा तब ना। ये आप लोग बोल दिए हैं, याद कर लीजिए। याद करने से बहुत सारे आपको क्या होगा ना, एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा, धातु अधातु हो जाएगा, उनकी कक्षा, उनकी संयोजकता सब मालूम हो जाएगा। इसलिए आपको पीरियड टेबल के पढ़ना होगा तो आपको याद कर लीजिएगा। 50 साल 100 याद कर लीजिए जी, वो धधला के याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जितना है याद कर लो। आइए अब यहाँ पर देखिए, इस संतुलित है नहीं, तो क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन है, वो कार्बन खुश है ना। चलिए, तो ये आपको कार्बन है, क्या जी, कार्बन है, और ये क्या है आपको, ऑक्सीजन, क्या जी, अब क्या बना दिया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कोई पदार्थ अकेले रहेगा या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर, अब बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किया, और नए का पदार्थ के जो गुण हुआ, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के जो गुण होगा, मूल पदार्थ से यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के गुण से मिलेगा नहीं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस क्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक क्रिया। यहाँ पर देखिए, कार्बन के गुण और ऑक्सीजन के गुण जो होगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के गुण नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन कुछ अच्छे बनता है, हर चीज में पाया जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी पर 0.99% कार्बन है जी, 99% कार्बन है। आपको कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। सुनिए,
तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, इसका गुण ऑक्सीजन से गुण मिलेगा जी नहीं है। तो कार्बन ऑक्सीजन मिले क्या बन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई पदार्थ अकेले, अभी अकेले वाला एग्जांपल ना दिए हैं, अकेले रहे या अन्य किसी साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए का पदार्थ का जो गुण होता है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। तो इस क्रिया का कहेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। इस क्रिया का कहेंगे हम लोग। आप देखिए वो देते हैं CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अभी पदार्थ क्या है, केले है, क्या जी। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दो भागों में टूट जाता है, पता कौन कौन टूटेगा, CaCO3, ये तो है ही हो गया, नहीं कौन टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट का जब गर्म कीजिएगा तो कौन टूटेगा, ये कैल्शियम टूटेगा। CaO इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 ये टूटेगा ना, ये किसका सूत्र हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नाम याद लिखा तो है, इसको नाम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यही नाम है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड की एक बात याद रखिएगा, इसको काली चूना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काली चूना भी बोलते हैं। ये जो पदार्थ जो गर्म करिएगा ना, चाहे दो भाग में टूट जाएगा, कौन कौन भाग में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में डालिएगा, आप पानी में डालिएगा ना, कैल्शियम कार्बन क्या है, चूना पत्थर में है जी, इसको डालिएगा चूना पत्थर को पानी में, टूटेगा, काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बुड़ बुड़ के बर्बाद दे देता है। इसका गुण जो हो गया नए पदार्थ का निर्माण किया, इसका गुण जो है मूल पदार्थ गुण से बिल्कुल भिन्न है कि नहीं भिन्न है, मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। इस सभी के सभी एग्जाम्पल किसका चले जाएगा आपको, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कोई पदार्थ अकेले रहे यानी किसी पदार्थ के साथ मिलके नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ से गुण होता है मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी का कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के बीच जानते हैं दो चीज होते हैं, देखिएगा एक स्टेप इधर एक स्टेप इधर, इंक डाला इसमें हो, चलिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता है एक अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक के दूसरा नाम भी होता है अभिकारमक भी होता है, अभिकारमक क्या होता है, अभिकारमक। और एक स्टेप एक चीज होता है आपको अभिकारक प्रतिफल होता है, क्या होता है जी, ये प्रतिफल, या इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। याद रखिएगा, कोई बुक में आपको अभिकारक भी दे लेता है, कहीं कहीं अभिकारक पूछता है, अभिकारक पूछ देगा तो बताइए दीजिए, लेकिन अभिकारक पूछता है कई बार, है ना। प्रतिफल या उत्पाद दोनों एक ही चीज है। तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अभिकारक व अभिकारमक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की भाग है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक, क्या कहेंगे हम लोग। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनेगा नया पदार्थ उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद। अब हम यहीं पर बोलेंगे, बताइए अभिकारक कौन होगा। पहला एग्जांपल जो है आपको, पहला है नहीं चल रहा है ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा है, और क्या आपको तीसरा है। आगे बोल दो लड़का, एग्जाम्पल में दे रहेगा या क्वेश्चन में दे देता है, आपको समीकरण दे देगा, क्या करना है कि इनमें से आपको उत्पाद छाटिए या अभिकारमक छाटिए, या निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारमक या उत्पाद है। तो आपको परिभाषा याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी इसमें जो होंगे भाग लेगा, भाग लेने वाले यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहेंगे, अभिकारक या अभिकारमक। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, उसी का कहेंगे प्रतिफल, या क्या बोलेंगे हम लोग। अब आइए यहाँ पर H2Cl2 जो है ये अभिकारक है कि प्रतिफल है, अभिकारक क्यों हुआ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या आ रहा है, भाग ले रहा है, क्या हो रहा है। अब यहाँ पर बन गया HCl, तो रासायनिक अभिक्रिया का फल स्वरूप बनाना है, तो प्रतिफल होगा अभिकारक होगा, प्रति या इसको उत्पाद बोल सकते हैं। उसी प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, प्रतिफल एक उत्पाद है,
दोनों तो एक ही है, दोनों तो एक ही है, हम लोग की अगला है। ये आपको दोनों जो होगा अभिकारक होगा, क्या हो जाएगा, या अभिकारमक भी बोल सकते, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया, भाग लिया। ये भी हो जाएगा, जितना भाग लेने वाला पदार्थ होंगे वो हो जाएगा अभिकारक या अभिकर्मक, और जो नए पदार्थ बनेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रतिफल या उत्पादन। ये हो जाएगा। परिभाषा को लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, लिख लाइएगा ना। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन या विशेषताएं बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए, अगर बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित करके लिखिएगा, बोल दीजिएगा कि निम्न है चाहे निम्नलिखित है। पहला जो है आपको गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, सब के सब में नहीं, कुछ ऐसे अभिक्रिया होंगे जेकरा में आपको गैस की उत्पत्ति होगा। इसे आप डालिएगा ना तो उसमें गैस निकलेगा। क्या निकलेगा आपको, इससे आपको पता ही है कि सोडियम क्लोराइड और केरोसिन तेल में डाला जाता है, और जब उसके पानी में डाल दीजिए, काले चूना पत्थर हो गया डालिएगा तो गैस निकलता है कि नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ना है। आप डालिएगा चूना पत्थर को पानी में तो बुड़ बुड़ के निकलता है। सीधा बात, एक रासायनिक अभिक्रिया होगा तो सब में नहीं, लेकिन कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जेकरा में गैस की उत्पत्ति होता है, तो विशेषताएं बता जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका रंग में परिवर्तन बोल सकते हैं हम, रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उसको रंग में परिवर्तन होगा। जैसे आपको बताया गया है कि चूना पानी है, देखिएगा चूना पानी है, एक कैल्शियम कार्बोनेट के चूना पानी है, और इसको अगर हम पाइप की मदद से या कोई चीज के माध्यम से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो इसको कलर कैसा होता है, उजला से दूधिया होता है। कैसा होता है, और ये क्वेश्चन का ये पूछता भी है, ए लड़का, ये बात क्वेश्चन का पूछता भी है कि है ना, कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना का पानी कलर कैसा हो जाता है, दूधिया। चाहे पूछेगा कि चूने के पानी में चूने के पानी के कलर दूधिया हो गया किसके कारण से, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चूना का पानी घोरा हुआ रहेगा, अब पाइप लगाइए ऐसे बुड़ू बुड़ू करके मारिए, इसे मारिएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड में उसमें छोड़िएगा, तो इसको कलर देखिएगा ना तो क्या हो जाएगा आपका, दूधिया हो जाता है। तो इसमें रंग का परिवर्तन हुआ कि ना हुआ। अच्छा, जगह यहाँ पर नहीं है, यहीं पर लेते हैं। तीसरा होगा आपका अवक्षेप का बन, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, और जैसे कोई अभिक्रिया होगा ना तो कुछ ऐसी चीज होते हैं कि सब को सब आपको परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे उसी का पदार्थ जो आपको पेंदी की तली में क्या हो जाएंगे, आपको बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो ये भी अवक्षेप का बनना हो जाएगा। अवस्था का परिवर्तन भी होता है, अवस्था का भी परिवर्तन होता है। अवस्था क्या होगा, ये 9वां क्लास में पढ़े होंगे, 9वां क्लास पढ़ा है, पढ़ा है। पदार्थ कितने अवस्था है, 3 है, लेकिन 5 अवस्था बता दिया गया है। इसे मुख्यतः भी 3 है, तीनों चर्चा किया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। 5 अवस्था है, चौथी अवस्था पता है कौन है, बोन्स प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन। दुगाउन है, एक प्लाज्मा है, एक बोन्स आइंस्टीन है। यानी आपके 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप उनकी अवस्था बदल जाएगा। यानी ठोस रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या निकलने लगेंगे, उड़ जाएंगे। अच्छा, टेम्परेचर इत्यादि लगा दीजिए यहाँ पर से। चौथा हो गया ताप में, इन्हें दिखाई दे रहा है लड़का, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन करने का मतलब क्या हो गया, जैसे अभिक्रिया होता है, जैसे आपको चूना पानी वाला बात हो रहा था, चूना का पानी देखिएगा, पानी रहेगा आपको ठंडा, पानी क्या रहेगा, ठंडा, और जैसे ही उसमें पानी डालिएगा, चूना डालिएगा, मिलाइए, मिक्स करिएगा, देखिएगा इतना गर्म हो जाता है ना, हाथ में डालना मुश्किल हो जाता है, समझे। कई बार देखिएगा जो बेचने वाला दुकान होता था, चूना वाला खैनी बेचने वाला देखते थे, वो सब पहले प्लास्टिक के रखते थे, चूना वाला जो होता ना, बूढ़ा वाला देने के खैनी चूना, अब ओकरा में क्या करते थे ना कि चूना डालते थे, पानी डालते थे,
अब खाचा खाचा इतना सींचता था कि सींचने के बाद उसे देखेगा ना तो पूरा सब विकलांग पौली से मारता था, बड़ा अच्छा में जी टेप हो जाता था। प्लास्टिक रहबे करता था, इतना खचा खचा सिंचबे करे तो गर्म ना होगा, पूरा टेन हो जाता प्लास्टिक वाला। अब अपने जो क्या करता है, अब प्लास्टिक राखे मत करता है, हम यहाँ से माटी और चूका टेक लाएगा में जाके एकदम पर्याप्त कहीं जो बनाते हैं उससे और डाल देंगे, हम यहाँ से हाँ चल गए। अब एक जितना गर्म होना हो जाओ, लेकिन बाहर पूरा हीट हो जाता है, तो ताप में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, ये याद रखना है, ताप में परिवर्तन। इसके बाद आप इत्यादि लगा सकते हैं, ये चीज हो जाए। चलिए कोई दिक्कत है, इतना हो गया, इसको लेड मार देते हैं। एक बाद रासायनिक समीकरण, चैप्टर का नाम है ना जी, शुरू से पढ़ा है ना, चलो इसको पूरा मिटा दे दो, क्या ना जी मलिया जी, बोर्ड खराब हो गया है जी, तुम लोग पैसे जमा करेगा ना, स्मार्ट बोर्ड लाइए, शिक्षा दिवस में खत्म कर चेंज करते बोर्ड ना, चेंज करते ठीक है, अब लाते हैं पूरा बड़ा बोर्ड लगा देंगे क्या, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड कहाँ से आएगा जी, स्मार्ट बोर्ड तो रेडियो ले रहेगा, स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा, समय आप लोग उत्साह दीजिएगा तो कुछ नहीं है, स्मार्ट बोर्ड ज्यादा आप लोग 1,000 दे दीजिए, 1,000 को बेची तो एक ही बुक हो जाएगा, आप लोग 1,000 देवा तैयार रहिए ना जी, हो गया स्मार्ट बोर्ड। चलिए रवानी देखो, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए, चर्चा ले लिए, उसमें आप लोग बना के लाना है। अब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, सुनिए पहले, रासायनिक समीकरण क्या होगा, उसी से संबंधित है। रासायनिक अभिक्रिया पता ना है, अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए का पदार्थ गुण होता है मूल पदार्थ बिल्कुल भिन्न होता है, तो आपको उसमें जोड़ देना इसको। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ओकरा भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को, संक्षिप्त मतलब था शॉर्ट, संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। फिर समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो रहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ रहेंगे। मान लीजिए आप बनाए थे H2 और Cl2, जो बन गया था एक Cl, इसको दूध संतुलित किया गया था, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, सभी तो पदार्थ है, संकेतों एवं सूत्रों, संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये पूरा हो गया रासायनिक समीकरण, कोई दिक्कत है। अब रासायनिक समीकरण जो होता है, सुनिए पहले, रासायनिक समीकरण पहले इसको तो भेद लिखवा देते हैं, इसे भेद अभी नहीं लिखाते, दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। उससे पहले हम रासायनिक समीकरण के कुछ नियम होता है लिखने के, इन नियमों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण याद हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ना, ये जो पदार्थ होते रहे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इनका देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण के नियम, यानी लिखने के नियम ना जी, लिखने के नियम। नियम क्या है, कुछ याद रख लीजिएगा, निम्न है, हम शॉर्ट में करके लिखते हैं, निम्न है। पहला जो है आप लोग को पता ही होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, तो अभिकारक को दाईं ओर रखते हैं कि बाईं ओर रखते हैं। अभिकारक जो होता है, अब बताइए, अभिकारक जिसको हम बोलते हैं अभिकर्मक, ये अभिकारक और अभिकर्मक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में कौन रखते हैं हम लोग, बाएं, बाएं मतलब चपकी, कुछ बोलते हैं है ना। अभिकारक और अभिकर्मक को बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट आपको छटना क्या, वो पॉइंट बनाइएगा तो, दो या दो से अधिक
दो या अधिक अभिकारक के बीच, अभिकारक के बीच चिन्ह क्या लिखते हैं? प्लस लगाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? दो या दो से अधिक के बीच जो होता है अभिकार है, उसको चिन्ह क्या लगाते हैं हम लोग? बीच में लगाते हैं, लगाते हैं। ये भी होता है। एने वाला निपट गए तो ओने वाला भी चलते हैं, है ना? क्या लिखेंगे? प्रतिफल। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या अभिक्रिया के या समीकरण के, समीकरण का लिखने के नियम हो रहा है। प्रतिफल उत्पाद समीकरण में या समीकरण के या में भी लिख सकते हैं। कहां लिखा था? बाईं ओर के दाईं ओर, दाईं ओर खैया बोलते ना, दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना समझ जाइएगा आप लोग। कुछ नहीं है, प्रतिफल इधर लिखा जाता है बाईं ओर, नहीं दाईं ओर, और अभिक्रिया और अभिकारक जो होता है इधर लिखा है। ठीक है, अब इसको भी वही लिख देना है कि प्रतिफल उत्पाद के बीच, चौथा पॉइंट बनाते से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिफल उत्पाद के बीच प्रतिफल दो या दो से अधिक जो रहेगा, प्रतिफल उत्पाद के बीच भी चिन्ह क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस। और मेन पॉइंट ये लिखना भूलिएगा कि प्रतिफल उत्पाद में, प्रतिफल उत्पाद के बीच जो होता है तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अगला पॉइंट बना लीजिएगा, प्रतिफल उत्पाद के बीच जो होता है ना, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ये मेन चीज होता है। ठीक है, प्रतिफल उत्पाद के बीच क्या लगाता है? तीर का चिन्ह। ये भूलिएगा नहीं। ये आपको हो जाएगा 5 गो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। लेकिन आपसे पूछेगा कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित, क्या होता है? संतुलित समीकरण। दूसरा जो होता है असंतुलित, क्या होता है? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण में कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप समीकरण लिख दीजिए, ओकरा में क्या परिभाषा देंगे तब ना कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण है, क्या बोल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित समीकरण है, आपको पकड़ना पड़ेगा। यानी संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो इसको परिभाषा आप ध्यान लीजिए, लिख लीजिएगा और सुन लीजिएगा ध्यान। ठीक है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जो, क्योंकि समीकरण की पास्ट है, वैसा समीकरण जिसमें प्रतिफल, चाहे अभिक्रिया बोल, अभिकारक बोलते शुरू में, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक का दूसरा नाम क्या होता है? अभिकर्मक। अभिकारक एवं उत्पाद, या इसको बोल सकते हैं प्रतिफल। तो सीधा बात बोल दीजिए, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। उससे हम क्या कहेंगे? संतुलित। दोनों ओर देखना है, दोनों ओर देखना है अभिकारक और प्रतिफल देने कि दोनों समान है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। और अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संतुलित। क्या हो जाएगा? संतुलित। इसी को अपोजिट बोल देंगे, बराबर ना होगा तो क्या हो जाएगा? असंतुलित। यानी वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान नहीं है, उसे क्या कहेंगे? असंतुलित। असंतुलित। आप ध्यान दीजिएगा, दिए थे काजी H2 को दिए थे ना, छोटे छोटे देते हैं पहले हम, आप देते हैं H2 देते हैं और O2 देते हैं, ये बन गया H2। क्या बन गया? लेकिन H लिखाता नहीं, ऐसे लिखा था H2, ऐसे लिखा था। कहाँ पर हम लिखे थे जी H की जी? H लिखे थे, H कभी भी लिखा था, 2 लिखा लिखे ना, एग्जाम्पल लिखे ना, 2 छूट दिए हैं, मिटा दिए हैं। ठीक है, H2 कभी लिखा 2 सा। आप देखिए H2 और O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना दिया जल। क्या बना दिया? जल बना दिया। आप बताइए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, या कारक देने हैं। प्रतिफल देखिए, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 कहाँ है? बराबर है, संतुलित है क्या? संतुलित है, गड़बड़ा गया तुरंत। अरे संतुलित है क्या? संतुलित है, मतलब संतुलित मिले दिया तो संतुलित हो गया, यही हाल है। इसको संतुलित किया जाएगा क्या? ये सब कुड़िया का आदमी है जी, सर कुड़िया को बोल रहे हैं।
नहीं कौन बोला? हाँ ठीक है, वो भी कुड़िया के है, बॉर्डर पर के है ना। ठीक है छोड़ो, सुनो पहले ये लिखा संतुलित में, अब संतुलित में लिखा है तो उसको संतुलित करके लिखना पड़ेगा जी। असंतुलित में थोड़ा ये संतुलित में लिखा है तो क्या करिए आप देखिए, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, इधर ठीक है का है ना है, लेकिन हमको दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि संतुलित में हम लिखे, किसमें लिखे हैं? संतुलित। और ये नहीं देख रहे तो हाइड्रोजन 2 गो, तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ कौन है? ऑक्सीजन। गड़बड़ कौन है? ऑक्सीजन। आप बताइए 2 गो है तो ऑक्सीजन 2 गो इसलिए लटका देंगे? लड़की लोग सही कर देता है, ऐसे नहीं करना है, इसको आगे करना है। क्या करना है? हाँ, सीधा दी समझ रही है। तो आप बताइए यहाँ 2 गुना करिएगा, क्यों चल रहा है जी? आप 2 गुना करिएगा, आप ध्यान लीजिए, 2 गुना किए तो बराबर हो ना गया, 2 गुना करेगा 2 ऑक्सीजन हो गया, अब बराबर हो ना गया? नहीं बराबर हुआ, काहे ना बराबर हुआ? क्योंकि 2 गुना करेगा तो हाइड्रोजन 2 गुना कितना होता है? हाइड्रोजन कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इन्हें सोचे कुछ है ये नहीं है, 2 जो गुना करे कौन गुना कर रहा है? तो 2 दूना है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बढ़ गया। अब यही करते हैं, कभी इन्हें बढ़ाते हैं कभी नहीं बढ़ाते हैं, यही होता है। अब इसको बराबर करिए, अब 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 4 गो हाइड्रोजन इधर करिए तो 2 यहाँ सटा दीजिए, चल रहा है, हो गया। आप गिन के देखिए दोनों करे हो गया कि नहीं हो गया? संतुलित हुआ का संतुलित हुआ? आप हुआ संतुलित, क्या हुआ? समझ में आया? ऐसा नहीं बोल देना है, पहला एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं, देख लेंगे। H2 और Cl2 बना दिया HCl, क्या बना दिया? अब बताइए संतुलित है क्या संतुलित है? क्योंकि संतुलित उसे कहते हैं वैसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु क्या होता है? बराबर होता है। अब बताइए 2 गो Na है और 2 गो Na क्लोरीन है, 2 गो तो है, लेकिन अब 2 गो है जी, तो कैसे होगा इसको? यहाँ 2 प्रतिफल उत्पाद में, उत्पाद है वही ना हुआ, प्रतिफल उत्पाद, दोनों एक ही बोलते हैं हम, यही तो काम है। अभी कारक देना ठीक है, छोड़ देवे, कहना छेड़छाड़ करना है, प्रतिफल। चलो लड़के लोग छेड़छाड़ करो, कितना से? 2 कुछ का 2 गुना करना पड़ेगा। अब ठीक हो गया? हाँ देखो, छेड़छाड़ करने से भी ठीक हो जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 1 गो, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन 2 होगा 2 गुना के तो, और 2 क्लोरीन गुना किया हो गया, संतुलित हुआ क्या ना हुआ? आप लोग को देंगे संतुलित कर तो कर लीजिएगा ना। एग्जाम में देता है कहीं 3 नंबर 2 नंबर, ये भी याद रखिएगा, कहेगा निम्नलिखित समीकरण का संतुलित करे, कर लीजिएगा ना। अच्छा एक और है था, ए हो गया। अब देते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, बन गया CO2, सही है? संतुलित है क्या संतुलित है? हाँ देख लो लड़की कुड़िया को बोलते थे, कहते हैं कि जब बेइज्जती करते हैं। अरे देखने की चीज है जी, मानो सवाल संतुलित लिख रहे थे तो संतुलित लिख रहे थे, गिनिए तो कार्बन है और कार्बन है, ऑक्सीजन 2 गो ना है जी, आया तो बोल ही ना रहेंगे, ऐसा काम बेइज्जती हो जाए। समझे? कि संतुलित है, इसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ समझ जाओ। चौथा, आज लड़का लोग बोलेगा, लड़के लोग नहीं, लड़का लोग बोलेगा, ध्यान लो, खाली टुकुर टुकुर देखा तो हंसता खाली जो लेता। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO टूटा और CO2 टूटा, लंबा कुछ ही रहे, 1 तक भी नहीं है लंबा। बताओ संतुलित है क्या संतुलित है? लड़का लोग बोला संतुलित, लड़की लोग ऐसे देखो नहीं किया, सोचा कहते लड़का तो बोले। अरे पढ़ाई है, हिस्सा थोड़ा बटल है। बोलो संतुलित है संतुलित? संतुलित असंतुलित। बेड़ा लोग पीछे बदलता है, लड़का लोग देखो बदल गया तुरंत, लड़का विश्वास है नहीं कब बदलेगा से। गिन लिया करो,
देखने के संकेत याद नहीं होगा, सूत्र याद नहीं, वो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसको जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन उसको एक ही लगेगा, कहेगा ना कि CO ना है, दोनों एक ही है। अरे कार्बन अलग है, ऑक्सीजन आप गिनिए, कैल्शियम एगो, कैल्शियम कार्बन एगो, कार्बन ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन एगो, यहाँ संतुलित तो है। पार्टी मारा था ना, अरे तो वही तो है, तुम लोग कभी पलटी मार सकता है, बोल ये पहले ही गिना करो, गिना करो। नीतीश कुमार, अरे तो गोवर्धन शिवान तूने बोला कहाँ, तूने बोला नहीं बोला सर। सोचता है कि बेइज्जती का अलावा ना, नहीं बोलो। आप संतुलित असंतुलित पकड़ लीजिएगा, लेकिन संतुलित असंतुलित करने के लिए आएगा, उसको हम बताएं कैसे किया जाता है। अब एकरा में कुछ देना है जी, एकरा में ऐसा समीकरण ले दीजिए कि जेकरा में संतुलित न रहे। जैसे हम इसी को अगर बात किए थे, असंतुलित समीकरण किस कहते हैं, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित कहते हैं। अब यही चीजों का बोल देंगे हम लोग H2 वाला Cl2 और बन गया HCl, ये संतुलित थोड़े, असंतुलित ना है, ये बोल देंगे संतुलित है ना। हाँ, H2 और O2 क्या बन गया, H2O जल बन गया, संतुलित ना है, नहीं है, संतुलित है। जितना बोल देंगे सब क्या जाएगा, असंतुलित, यानी इसको परमाणु संख्या बराबर, कोई दिक्कत है। तो अब हो गया कुछ ही रासायनिक समीकरण, अब क्रिया पढ़ लिए, प्रतिफल उत्पाद पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण लिखने के विशेषताएं पढ़ लिए, उसमें रासायनिक अब क्रिया क्या विशेषताएं पढ़े हैं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा पढ़े हैं, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। अब पूछ ले फिर से एक बार, बताइएगा, बताइए तो फिर से। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लड़का लोग बोलेगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से मतलब क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करता है। सीधा बात, अरे बोलने देखिए, अगर यहाँ बोलिएगा ना तो एग्जाम में ज्यादा लिखाता है, हम लोग पता है, बोलने की कोशिश करो। कोई पदार्थ अकेले रहे यानी किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? याद हुआ कि भारी था? रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज भाग लेता है, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अरे भाग लेने पदार्थ क्या कहते हैं? और रासायनिक अभिक्रिया का फल से जो नए पदार्थ बनते उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल या अभिकारक का दूसरा नाम क्या होता है? अभिकर्म। समझ में आया? समीकरण दे देगा, बोलेगा कि बाईं ओर जो लिखा जाता है प्रतिफल होता है उत्पाद होता है, बाईं ओर जो लिखा जाता है प्रतिफल होता है उत्पाद होता है, लड़का लोग अभिकारक होता है। तो समझे में नहीं आ रहा है, हम उल्टा बोल रहे हैं, तुम्हें बोलना चाहिए ना, कुछ नहीं होता है, कंफ्यूज रहता है, कौन कैसे बोल रहे हैं, तुम्हें बोलना चाहिए कुछ भी नहीं होता है ऐसा, बाईं ओर थोड़े होता है, बाईं ओर जो लिखा जाता है वो होता है कुछ ही अभिकारक या अभिकर्म, और रासायनिक अभिक्रिया का फल दाईं ओर जो लिखा जाता है प्रतिफल। लिखने के लिए प्लस प्लस चिन्ह चिन्ह याद है, ओकरा बाद कुछ उसमें था, हाँ विशेषताएं था, आक्षेप कब बनना, गैस की उत्पत्ति, रंग का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं हैं। कहा देगा रासायनिक अभिक्रिया के 3 विशेषताएं लिखिए, या विशेषताएं क्या है लिखिएगा ना। ओकरा बाद रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? संक्षिप्त निरूपण ही होता है, किसका? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने की आपको रूल है, दाईं ओर को लिखा जाता है, बाईं ओर को लिखा जाता है, 2 या 2 से अधिक रहेगा तो प्लस, प्रतिफल उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह। रासायनिक समीकरण कितने होते हैं? 2 होते हैं, संतुलित और असंतुलित। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान रहेगा तो संतुलित, और वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिफल उत्पाद संख्या समान नहीं रहेगा असंतुलित। असंतुलित करने के लिए अलग से बना देंगे, ठीक है? और जब
आप पढ़ावे नहीं सर